14 जनवरी 2026 की सुबह आपके जीवन की सबसे बड़ी सुबह होने वाली है। 26 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जहां सूर्य नारायण और भगवान श्री हरि विष्णु एक साथ धरती पर अपनी कृपा बरसाएंगे। लेकिन रुकिए, अगर आपने आज इस वीडियो को अनदेखा किया या बिना सब्सक्राइब किए चले गए, तो शायद आप वो गुप्त जानकारी खो देंगे जो आपको कंगाली से बचाकर खुशहाली के दरवाजे तक ले जा सकती है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, साक्षात महादेव की प्रेरणा है। इसलिए इस पवित्र ज्ञान के सफर को शुरू करने से पहले रिजवानी परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि पुण्य की शुरुआत कभी कल पर नहीं डाली जाती। 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन। सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस बार ये कोई साधारण संक्रांति नहीं है। इस दिन आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब संक्रांति और एकादशी एक साथ आती हैं, तो देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। इस समय किया गया कोई भी गलत काम सीधे भगवान विष्णु और सूर्य नारायण को क्रोधित कर देता है। सबसे पहले उन गलतियों की बात करते हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं। पहली बड़ी गलती है चावल और खिचड़ी का सेवन। मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार कहा जाता है, लेकिन याद रहे इस बार साथ में एकादशी भी है। एकादशी के दिन चावल खाना कीड़े खाने के बराबर माना गया है। इस दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी खिचड़ी ना खाएं और ना ही किसी को दान में दें। इसकी जगह सिर्फ तिल और गुड़ का प्रयोग करें। दूसरी गलती है देर तक सोना। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, उसका भाग्य उम्र भर के लिए सो जाता है। सूर्य देव की पहली किरण के साथ स्नान करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो हमें मकर संक्रांति का असली महत्व समझाती है। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति यानी सूर्य के उत्तरायण होने का ही इंतजार किया था। भीष्म पितामह जानते थे कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस दिन का महत्व केवल दान पुण्य तक सीमित नहीं है, ये आत्मा के कल्याण का दिन है। तीसरी बड़ी गलती है तुलसी माता पर जल चढ़ाना। षटतिला एकादशी होने के कारण माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन तुलसी को जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है, जिससे घर में कलेश बढ़ता है। चौथी गलती है गाय का दूध निकालना। शास्त्रों के अनुसार संक्रांति पर गाय के थन से दूध निकालना पाप है। इस दिन गाय को माता मानकर सिर्फ उसकी सेवा करनी चाहिए। पांचवी गलती है नशा और मांसाहार। इस पवित्र दिन पर लहसुन, प्याज, मांस या शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति नरक का भागी बनता है। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच संबंध मधुर नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव खुद शनि देव के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शनि देव ने अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया था, जिससे सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी इस दिन काले तिल से मेरी और शनि देव की पूजा करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यही कारण है कि इस दिन तिल का दान और तिल का सेवन राहु, केतु और शनि के अशुभ प्रभावों को जड़ से खत्म कर देता है। छठी गलती है बाल और नाखून काटना। इस दिन शरीर से किसी भी अंग के बाल या नाखून अलग करना आर्थिक तंगी लाता है। सातवीं गलती है कटु वचन बोलना। किसी गरीब का अपमान न करें और घर में झगड़ा न करें, क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर से तुरंत चली जाती हैं जहां क्लेश होता है। अब बात करते हैं उन महा उपायों की जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। मकर संक्रांति पर 14 का अंक सबसे शुभ है। शास्त्रों के अनुसार हमारी 14 इंद्रियां और 14 विद्याएं होती हैं, इसलिए 14 की संख्या में दान करना सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय कर देता है।
14 तिल के लड्डू दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। 14 गर्म कपड़े गरीबों को दान करने से समाज में आपका पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तांबे या पीतल के 14 बर्तन में गुड़ भरकर दान करने से व्यापार में रुका हुआ धन वापस आता है। 14 नारियल किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दें। सबसे महत्वपूर्ण है गौ सेवा। गाय को हरा चारा, गुड़ और काले तिल खिलाएं। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का वैज्ञानिक कारण भी है। इस दिन सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर अपना प्रभाव डालती हैं, जिससे जल में विशेष औषधीय गुण आ जाते हैं। सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा लाल चंदन, लाल फूल और काले तिल मिलाएं। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल दें। याद रहे, जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करें। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चूंकि ये तिला एकादशी भी है, इसलिए इस दिन तिल का 6 तरीकों से उपयोग करना अनिवार्य है। पहला तिल से स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का तर्पण, चौथा तिल का दान, पांचवा तिल का सेवन और छठा तिल से हवन। जो व्यक्ति इन 6 कार्यों को कर लेता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। मेरे प्यारे भक्तों, ईश्वर की कृपा उन्हीं पर होती है जो धर्म के प्रचार में साथ देते हैं। यह जानकारी केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक पुण्य का कार्य है। अगर आपको लगा कि आज आपने विज्वानी के माध्यम से कुछ सार्थक सीखा है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और याद रहे, इस पावन परिवार का हिस्सा बनकर आप हर दिन ऐसे ही गुप्त और दैवीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। भगवान सूर्य नारायण और श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके घर को धन धान्य से भर दें। इस पावन अवसर पर अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय सूर्यदेव या जय श्री हरि जरूर लिखें। आपका एक कमेंट आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में।